कल छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी हमला हुआ उसकी खबर सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। पूरा देश स्तब्ध है। भारतीय जनता पार्टी परिवार भी दुखी है। जिस प्रकार की घटना छत्तीसगढ़ में हुई है, यह निश्चित रूप से हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। नक्सलवाद की चुनौती से पूरे देश को इकट्ठा होकर सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सामूहिक रूप से निपटने की और उससे लड़ने की आवश्यकता है। महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, जब मध्य प्रदेश अविभाजित था तो भी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उदय मुदलियार जी भी, और उस समय हम सब लोग को एक साथ काम करने का अवसर मिला और निश्चित रूप से जब ये समाचार सुना तो मन दुख से भर गया। और जिस प्रकार से उनके साथ जो घटना हुई है उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम ही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार पर, हम सब पर यह मान दुख आया है, इसको बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करे और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकें, इसका सामर्थ्य प्रदान करें। सर, छत्तीसगढ़ में जो हमला हुआ है, क्या नरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों ने हमला किया है, क्या वो रमन सरकार के चूक, उनके विकास और सुशासन का जो नारा भाजपा देती है, उस पर सवाल खड़े नहीं करती है? देखिए, मुझे लगता है कि यह समय आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। नक्सलवादी समस्या एक राज्य की नहीं, यह समस्या अनेक राज्यों में है और इसलिए इस समस्या पर हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अगर मीमांसा करेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं होगा। सबको सामूहिक रूप से मिलकर इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है, समय की मांग। आपको ऐसा लगता है कि इस सवाल से माओवादी समस्या और नक्सलाइट्स को हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि क्रेडिबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं और उन सवालों में से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के आज का जो समय है उस पर हम सब लोग थोड़ा सा जो समय की आवश्यकता उसके अनुसार प्रश्न और उत्तर करेंगे तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। मतलब भाजपा बैकफुट पे है सर, भाजपा बैकफुट पे, वो हमेशा कहती है कि भाजपा की सरकार है, अलग केंद्रीय नेतृत्व तो कहता है। देखिए, वो क्या कहते हैं मैं उस बारे में नहीं जानना चाहता। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन क्या है, भारतीय जनता पार्टी किस समस्या के बारे में किस दृष्टि से विचार करती है और जब देश पर कोई संकट हो तो भारतीय जनता पार्टी की कैसी दिशा होनी चाहिए, मैं उसको प्रकट करूँ।
कि इस समय हमारे देश का होम मिनिस्टर कहाँ गया? अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। देखिए, दरअसल क्या है कि स्वाभाविक रूप से जो जवाबदार लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया आना ही चाहिए। प्रतिक्रिया नहीं आ रही तो उसके कोई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस समय हम भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये कहने का समय नहीं है और इसलिए मैं उससे थोड़ा सा हटना चाहता हूँ। हमला है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इसको गंभीर मानती है और भारतीय जनता पार्टी इसकी तीव्र शब्दों में भर्त्सना भी करती है।